जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है, जो वीडियो अपलोड हो चुका है। जो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। और एक बात और, आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और आंसर को अपने कॉपी पर लिखिए। जो आंसर बोला जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपका प्रथम प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि और थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। प्रथम प्रश्न है आपका, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था? पूर्वी चंपारण जिले से हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसे कुछ इंपॉर्टेंट बात जानकारी है। तो 1857 ईस्वी में 1857 क्रांति हुई थी, मेरठ जिले से शुरू हुई थी। ठीक है, 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की गठन की गई। अंतरिम सरकार की गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और लाहौर षड्यंत्र 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र भी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है अंग्रेजों के भारत में स्वराज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कह रहा है अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व, मतलब अंतिम से एक पहले वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल एक आखिर से पूर्व एक वायसराय था। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। जो माउंटबेटन था अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, देखिए सॉरी, अगर पूछेगा आपसे बंगाल का ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? अंतिम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर इसमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया इस सेट में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स थे जो अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? ठीक है, को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। मुगल काल का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और इसको रंगून भेज दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में तलवंडी में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी। ठीक है, भारतीय वन जीव संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून। भारतीय वन जीव संस्था देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन से याद रखिए तो आप सभी लोग को याद भी हो, रिलेटेड क्वेश्चन से याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व
पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन। ऑप्शन नंबर ए कोचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर ने खदेड़ कर बाहर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त और गुप्त वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। अब स्तूप किसका प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक कहती है स्तूप और जन्म का प्रतीक है कमल या साढ़। जन्म का प्रतीक कमल या साढ़ जन्म का प्रतीक है। ठीक है, पहला उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। गृह त्याग के घटना को महाभिनिष्मीकरण कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्मीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजदूत। ठीक है, राजदूत। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आपका गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? इसका आंसर इसमें है ही नहीं। इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के रूपनगर जिला में। ठीक है, पंजाब राज्य के रूपनगर जिला में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबेकस की खोज इस दौरान हुई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सौंग सभ्यता काल के दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपका 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। आधुनिक जर्मनी का संस्थापक बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जर्मनी के संस्थापक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 इस सभी किसी को मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पालस। ऑप्शन नंबर बी पलास। अगर आपसे पूछे
बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल। अब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष, ठीक है। बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो गेंदा, ठीक है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार पश्चिम चंपारण पड़ता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में खोली। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में खोली गई, 1876 ईस्वी में खोली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्म होती है? प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्म होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जनरल ओ डायर के द्वारा, जनरल ओ डायर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। जनरल ओ डायर को मारने वाला कौन व्यक्ति था? उधम सिंह, ठीक है। जनरल ओ डायर वाला उधम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरुला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। अंडमान में जारवा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? भारत की सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हांगुल। हानगुल जो है सर्वप्रथम वन जीव संरक्षण परियोजना का नाम है, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी पूछ सकता है। और कैसे पूछेगा, कस्तूरी मृग परियोजना तो 1970 ईस्वी, इसको नोट कर लीजिए। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 ईस्वी, प्रोजेक्ट हांगुल परियोजना 1970 ईस्वी, गिर सिंह परियोजना 1972 ईस्वी, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 ईस्वी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पूछता है, ठीक है। हाथी परियोजना कब हुआ था? 1992 ईस्वी, हाथी परियोजना 1992 ईस्वी। गिद्ध परियोजना 2006 ईस्वी। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 ईस्वी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2015 में किया गया, ठीक। किसका नाम चेंज किया था? योजना आयोग का नाम पर चेंज कर दिया नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कह रहा है, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे पौनार आश्रम के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है या कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। ऑप्शन नंबर सी, उर्दू हो जाए, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायट। जापान के संसद को डायट कहते हैं। अपने भारत के संसद को क्या कहते हैं? संसद। भारत के संसद का नाम क्या है? संसद, ठीक है। कुछ देशों को संसद है, उसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, भूटान के संसद को तसंगडू कहते हैं, ठीक है, तसंगडू कहते हैं। भूटान के संसद का नाम तसंगडू। चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय सभा। अफगानिस्तान के संसद का नाम सूरा। ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम संघीय संसद, ठीक है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा था। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है। और नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। ईरान के संसद का नाम मजलिस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। ईरान के संसद का नाम क्या है? नेशनल मजलिस। ईरान के संसद का नाम मजलिस, ठीक है। फ्रांस के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, ठीक है। लिखने में इसमें दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा इसमें लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, रियाल मुद्रा इस देश में, रियाल मुद्रा किस देश की है?
ठीक। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल मुद्रा है, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल मुद्रा है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको जो कि रियाल कहाँ कहाँ चलता है, ठीक है। रियाल कहाँ कहाँ चलता है, ठीक है। जैसे ओमान, यमन, ईरान, कतर और ब्राज़ील जो है ये आपका रियाल मुद्रा है, ठीक है। और रुपया, और भारत का रुपये, भारत क्या है? रुपया। भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है। तो रुपया से संबंध देखिए, भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल की मुद्रा जो है आपका रुपया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। जो भारतीय झंडा में जो चक्र होता है उसका रंग कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीला होता है, ठीक है। उसमें कितने तिलियां बनाई जाती है? तो 24 तिलियां बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरविंद घोष, ठीक। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है चैत 36 नंबर, चैत एक पराया पड़ता है। चैत एक पराया पड़ता है, इस दिन को कहते हैं 22 मार्च। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। मनुस्मृति के लेखक मनु है, रामायण के लेखक वाल्मीकि है और गीता के लेखक वेद व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश में ट्रायल हुआ, यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य चली थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली और आगरा के बीच चली थी, जो ट्रायल हुआ था, ठीक है। किसका उपनाम दवाल है? किसका उपनाम दवाल है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राहुल द्रविड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में, ठीक है। 1863 में। और 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक। इसी आनंद मठ के उपन्यास से आपका राष्ट्रीय गीत लिया गया वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गीत कहते हैं वंदे मातरम को और राष्ट्रीय गान कहते हैं जनगण मन को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ऑडिसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई थी? द ऑडिसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर सी बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या होता है? एडी का अर्थ क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनो डोमिनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर आपका प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं पाने का डर क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नोमोफोबिया। नोमोफोबिया एक डर का बीमारी है जिसको नोमोफोबिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आपका, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पथेर पंचाली। पथेर पंचाली, ठीक है। पथेर पंचाली एक उपन्यास है जिसके लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ठीक है।
1955 ईस्वी में मरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लिखा विष्णु शर्मा। ठीक है, वराहमिहिर बृहद संहिता है। ठीक है, बृहद संहिता के लेखक वराहमिहिर है। ठीक है, विशाखा दत्त मुद्राक्ष के लेखक है, विशाखा दत्त जो है मुद्राक्ष के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, अभी भी शुरू होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आईपीएल का आरंभ कब हुआ? आईपीएल का आरंभ कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2008 में हुआ था। ठीक, 2008 में हुआ था। तो इसका प्रथम किसके किसके साथ हुआ था 2008 में? राजस्थान रॉयल और बेंगलोर के साथ हुआ था। ठीक है, तो विजेता टीम आपका राजस्थान थे। ठीक है, और 2023 में जो आईपीएल हुआ है वो कौन सा टीम जीता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और पर्पल कप किसने जीता और ऑरेंज कप किसको मिला, ये भी इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राज शहर यहाँ पर स्थित है, ग्राज शहर यहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में स्थित है, ग्राज शहर ऑस्ट्रिया में स्थित। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आ गया 5.5 घंटा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटा। ठीक है, 5×1/2 5.5 घंटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एशिया में स्थित, एशिया। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है मानचित्र में समुद्र की आसान गहराइयों में जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसोनॉर्मल, आइसोनॉर्मल, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइसोबात, आइसोबात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोरा होता है, ऑप्शन नंबर सी बोरा होता है। ठीक है, 6 नंबर कुछ कह रहा है यह नदी दिल्ली में स्थित है, निम्न में से कौन सी नदी दिल्ली में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी दिल्ली में स्थित, यमुना नदी के किनारे ही हमारा दिल्ली शहर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे कहते हैं फियोर्ड, उसे कहते हैं फियोर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और इसी में पूछेगा आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, अगर इसी में पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह का है तो आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन आपका एक संग्रहित फल है, एक संग्रहित फल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शहदूत, ऑप्शन नंबर ए शहदूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसीय अम्ल और गिल्सरॉल, वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। ठीक है, मात्रा यू टी प्लस टी का आयाम है, मात्रा यू प्लस टी का आयाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एल टी, ऑप्शन नंबर सी एल टी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर क्वेश्चन है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह संबंध स्थापित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, कह रहा है प्रकाश
बैगनी प्रकाश के का पारा mm में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 450 से 500 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशीय तंतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात्रि। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सतह अधिक होता है, ठीक है, अधिक हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 71 नंबर पूछ रहा है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है, ठीक है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये सब आपका मैथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा 83 नंबर क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए 2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MCl2 और MCl2 हो जाए, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? मीथेन बराबर मीथेन में, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा एच हाइड्रोजन बम, एच से हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। निम्न में से किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन का होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है, CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के I मोल में होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, N2+O2 2NO के लिए किसमें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिद्धांत डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स बड़ा होता है H/4 के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनबर्ग का सिद्धांत। ये हाइड्रोजनबर्ग का सिद्धांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयी संभव है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, यदि दोनों जनक रुधिर AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, AB और AB हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन। भूख लगता है सबसे पहले ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है। यह एक प्रोटीन नहीं है, निम्न में से कौन एक प्रोटीन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। एक आयन रुधिर प्लाज्मा में क्या उपस्थित नहीं होता? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, कि इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, यह स्त्रावित होता है,
एक एस्ट्राय स्रावित होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में होता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पाद के लिए होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस, माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, वह विषाणुओं में होता है, विषाणु में क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएनए या डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए या डी होता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग अच्छी लगती है। आज का वीडियो टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ, तो फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के आगे। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ, तो अगले वीडियो में आप लोग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।